बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख़त नस्तालीक में दाल का इस्तेमाल सीखेंगे और दाल जब अकेला बनता है तो ये आप पहले शक्ल जो है वो सीख चुके हैं। ये देखें, अभी मैंने ये 3 कत और फिर ये 3 कत, टोटल 6 कत का फासला रख के तो ये लाइनें लगा ली हैं। ठीक है, इसमें 4 लाइनों का फॉर्मेट मैंने नहीं तैयार किया, बल्कि सिंगल लाइन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो दाल को बनाएंगे हम इस तरीके से। दाल है और दाल जब किसी हरफ के साथ जुड़ के आएगा तो उस सूरत में इसकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जैसे आप लिखते हैं रे को लिखते हैं, इस तरीके से इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और इसका जो यहाँ से जो स्पेस है या इसका जो आपने रखना है गोलाई, तो ये तकरीबन रखना है आपने 1.25 कत। ठीक है, 1.25 कत या 1 कत से मामूली सा, ये देखें ये कम है। ठीक है, और मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ इसको कैसे लिखेंगे, ये है बे की पूरी फैमिली के साथ या नून के साथ या ये के साथ। ठीक है, तो अभी हम जीम के साथ लिखते हैं इसको। यहाँ से हमने गोलाई करके ये देखें, यहाँ पे 1 कत का गैप आएगा, स्पेस जो है इसकी। यहाँ पे फिर हम लिख देंगे दाल को। यहाँ पे देखें, अब हमने तिरछा रखना है लेकिन ज़्यादा गोलाई नहीं देनी इसको। ठीक है, यहाँ पे इसी एंगल पे रख के यहाँ से अंदर वाली नोक को आपने घुमाते जाना है और नीचे वाली जो नोक है उसको कम घुमाना है। नुक्ते हम लगा देते हैं ऊपर शद। स्वाद को लिखते हैं, ये 1 कत तकरीबन उठा के लाइन से यहाँ से स्टार्ट करना है हमने। तोए और दाल को लिखते हैं। इसके अंदर से ही हम जॉइंट को बनाएंगे। यहाँ पे 1 कत का गैप लेके आना है। ये यहाँ पे मुसलसल यहाँ पे 1 कत का दायरा बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी 1 कत का गैप आएगा। ये देखें, 1 कत का गैप है। फे और दाल या काफ 2 नुक्तिया। देखें, जैसे ये गोलाई है वैसे ही आपने इसके साथ साथ ऊपर जाना है, ये आधे कत का फासला रखते हुए यहाँ से। अलिफ 3 कत का बना के फिर आपने इसके साथ से दाल को बनाना है।
इसमें भी एक कद का गैप है यहाँ पे। ये नोक के साथ नोक मिलाते जाना है आपने। ये मैं लिखता हूँ गदा, तो दाल के बाद या रे के बाद, इस शक्ल के बाद अगर अलिफ आता है तो इसके अंदर आपने बनाना है अलिफ को, तो फिर इसमें खूबसूरती आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बनाते हैं तो ये स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए आपने एक कद का गैप रखना होता है। ये देखें यहाँ पे भी एक कद का गैप होगा यूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी देख लें तकरीबन एक कद का गैप है। उसके बाद है मीम दाल मद। ये देखें आप, इसको ऊपर से ये गुलाई करके नुक्ता बनाया, यहाँ से फिर आपने इसको बनाया, नोक के साथ नोक मिला के फिर आपने ऊपर जाना है। अब देखें यहाँ से गुलाई है। अब मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा इसमें खूबसूरती पैदा करने के लिए यूँ बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ से ये देखें, ये एक कद का दायरा बनना चाहिए ये, और फिर आप ऐसे ऊपर जाएंगे। अब दूसरी तरह की जो मीम है वो आपने बनाना है इस तरीके से, ऐसे रखा, यहाँ से ये गुलाई करते हुए, ठीक है, यहाँ पर भी एक कद का गैप आना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मदद। उसके बाद है, अगर आप हे दाल हद लिखते हैं तो उस सूरत में भी आपने मीम की तरह ही बनाना है इसको, और नीचे आपने ये सिंबल लगा देना है हाय हवस का। जैसे लिखते हैं हुद हुद, हुद लिख दिया। अगर आपने लिखना है दो चश्मी हाय को दाल के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ धुंध लिख देता हूँ। यहाँ पे इस तरह बना के इसके साथ से आपने नून को बनाना है और दाल को। धुंध। अगर आप लिखते हैं फड, इसके अंदर से ही आप लेके जाएंगे जॉइंट को। इसको आप थोड़ा सा यहाँ से सीधा कर देंगे। यहाँ पर भी एक कद का स्पेस होगा। फड। यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रदर, तो ब्रदर को देखिएगा हम किस तरीके से लिखेंगे। अलिफ इसके अंदर बनाएंगे। इस तरह ब्रदर,
और ब्रदर्स करते हैं तो फिर हम यहाँ पे बना सकते हैं जे को, और अलिफ के बराबर आपने नुक्ते को लगाना है। ब्रदर्स उर्दू को लिखते हैं हाय हवस जब दरमियान में आती है उसके बाद फिर दाल आती है तो फिर हम कैसे लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे तहज़ीब, छोटी जाय वाला सर जो है वो उस तरह का मैंने बनाया है इसको, और यहाँ से इसके साथ अब ज़रूरी नहीं होता कि आप नुक्ते बीच में घुसा के लिखें, ठीक है। तो ये बराबर नुक्ते आप बना सकते हैं तहज़ीब। और अगर यहाँ पे खाली जगह करनी है, पुर करनी है, तो आप ये छोटा सा फूल बना सकते हैं इस तरीके से। अब हम लिखते हैं, अगर ऐन दरमियान में आता है उसके बाद दाल आता है तो वो कैसे लिखेंगे हम। जैसे हम लिखते हैं बगदाद, अलिफ इसके अंदर बनाएंगे जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। बगदाद। अब हम लिखते हैं कि अगर जीम दरमियान में आता है उसके बाद दाल आती है तो फिर हम कैसे लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं तजदीद, यहाँ पे जीम का सर बिल्कुल सीधा बनाएंगे, यहाँ से हम फिर दाल को बनाएंगे। अगर दाल के शुरू में कशिश वाला हरफ आ गया है या कशिश आपने खींची है, ठीक है, उस सूरत में हम क्या करेंगे। शदीद, अब अगर शीन आपने लंबा खींचा है तो नीचे खूबसूरती भी और जगह भी खाली होगी, उसको भी पुर कर देंगे, ठीक है।
और ये हम शो करेंगे कि ये शीन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।